not aromatic. For here we are given certain species. This is compound first, compound second, compound third, compound fourth. So we have to select the species which is not aromatic. So basically हमें देखना है sorry, basically हमें देखना है वो वाली species इनमें से which is not aromatic. तो कैसे चेक करेंगे कौन सी species aromatic नहीं है? तो कैसे चेक करेंगे? देखो यहाँ पे aromatic के लिए जरूरी है for a compound to be aromatic, what is the necessary condition? Necessary condition है first compound should be cyclic, second condition है compound should be planar, और third condition है compound should be conjugated. There should be compound should be well conjugated. There should be extended conjugation. And the fourth compound is it should obey 4n plus 2 pi rule. Now what is this 4n plus 2 pi rule? Means the compound should contain 4n plus 2 pi electrons. तो एक बार फिर बताऊंगा जो बच्चे कल नहीं आए थे, 4n plus 2 pi को अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो देखो अगर मैं n का वैल्यू 0 रखूंगा 4 into 0 plus 2 pi, then it will become 4 into 0 plus 2 pi. 4 into 0 plus 2 pi electrons, basically this will be equal to 2 pi. तो अगर आपके कंपाउंड में 2 pi electrons है, then it obeys 4n plus 2 pi rule. If we take n is equal to 1, अगर n का वैल्यू 1 लेंगे, then it becomes 4 into 1 plus 2 pi. Then this will come out to be 4 into 1, 4 plus 2, that is 6 pi electrons. तो अगर आपके कंपाउंड में 2 pi electrons है, 6 pi electrons है, 10 pi electrons है, 14 pi electrons है, 10 pi when n is equal to 2, 14 pi when n is equal to 3, like that. अगर आपके कंपाउंड में 2 pi electrons हैं, 6 pi electrons हैं, 10 pi electrons हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 pi, 6 pi, 10 pi, 18 pi, एटसेट्रा. अगर ये आपके कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक है, मतलब वो ओबे करता है हक्कल रूल को, 4n plus 2 pi रूल को. अब यही कंडीशन चेक करेंगे. तो देखो ये मेरा पहला कंपाउंड है. यहाँ पे अगर आप देखोगे whenever nitrogen forms 3 bonds there is always a lone pair of electron present on the nitrogen, isn't it? Whenever nitrogen forms 3 bonds there is always a lone pair of electron present on the nitrogen. So over here we have a lone pair of electron. तो मैंने क्या एक कंडीशन आपको बताई थी. कंडीशन ये थी when lone pair is involved in conjugation, इसको आप पाई इलेक्ट्रॉन पेयर मान लो, इसको डबल बॉन्ड मान लो. तो देखो यहाँ पे इस कंपाउंड में ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, मतलब मस्त कंजुगेशन है. कंजुगेशन है तो मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट करूंगा, यहाँ पे इसको शिफ्ट करूंगा, मतलब मेरे पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगी दैट विल बी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इजंट इट? दैट विल बी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. तो यहाँ मेरा हाइड्रोजन, यहाँ मेरा डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, मतलब लोन पेयर टेक पार्ट इन द कंजुगेशन. सो अगर मैं इस कंपाउंड को देखूंगा, फर्स्ट इट इज साइक्लिक, यस इट इज साइक्लिक, इट्स प्लानर. तो साइक्लिक रिंग्स फ्रॉम 3 मेंबर टू 7 मेंबर दे आर ऑल प्लानर. तो दिस इज प्लानर, दिस रिंग इज प्लानर एंड कंजुगेटेड. देखो यहाँ पे कंजुगेशन है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, मतलब कंजुगेटेड भी है. अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 4 and 6, it contains 6 pi electrons. Therefore this is aromatic. Compound first is aromatic, isn't it? Now compound second पे आते हैं. Whenever oxygen forms 2 bonds, whenever oxygen forms 2 bonds, it has 2 lone pairs of electrons. तो देखो ये जो lone pair of electron है इसको मैं conjugation में ला सकता हूँ, एक lone pair को conjugation में ला सकता हूँ. उसी lone pair को काउंट करना है as pi electron which is in conjugation. तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर आएगी. तो लोन पेयर जब भी बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगी, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, मतलब दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपकी नेगेटिव चार्ज आएगी. इस पाई बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा, यहाँ पे आपकी नेगेटिव चार्ज आएगी. नाउ सी इन दिस केस ये लोन पेयर कंजुगेशन में, इसको काउंट करो एज 1 पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड है, ये तीसरा पाई बॉन्ड है. 3 पाई बॉन्ड्स मीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दिस इज आल्सो एरोमेटिक. क्लियर? नाउ इस कंपाउंड पे आते हैं. यहाँ पे अगेन आपका लोन पेयर है, एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज आल्सो योर एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. और ये साइक्लिक भी है, ये कंजुगेटेड भी है, और इट इज प्लानर आल्सो. तो इस कंपाउंड पे आ जाओ. बोरॉन आपके कितने बॉन्ड बनाता है? बोरॉन के वैलेंसी क्या है? बोरॉन की वैलेंसी 3 है, मतलब इट विल फॉर्म ओनली 3 बॉन्ड्स. तो यहाँ पे बोरॉन के पास 1 2 3 बॉन्ड्स है, तो इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो देखो यहाँ पे कंजुगेशन है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, मतलब नो कंजुगेशन.
नो कंजुगेशन, इसमें कंजुगेशन नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। नेक्स्ट, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये वाली कंडीशन भी नहीं है, 4n+2 पाई रूल फॉलो नहीं होता है। देयरफॉर दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? सब बच्चे बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो वेरी गुड, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन है, इनमें से कुछ क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए थे। तो हमारे पास दो कंपाउंड्स है, कंपाउंड ए है और कंपाउंड बी है। आई विल टेक अ डिफरेंट कलर। तो हमारे पास दो कंपाउंड्स है, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी। मैं कंपाउंड फर्स्ट को लूंगा, दिस इज माय कंपाउंड फर्स्ट। तो एक्चुअली दिया क्या गया है, मुझे बताना है इन कंपाउंड्स में अगर हम ब्रोमीन को निकालेंगे तो एरोमेटिसिटी कैसे आएगी। दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और 2 4, 6 कैसे बनेंगे जब मैं इस पाई बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करूंगा। अगर मैं इस सिंगल बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करूंगा, अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी। मतलब फर्स्ट से जो मेरा कंपाउंड बनेगा दैट इज दिस कंपाउंड, इजंट इट? मतलब मेरे पास ये कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैंने बॉन्ड को इस तरह ब्रेक किया तो बी आर क्या बनेगा? बी आर प्लस। तो अब इस कंपाउंड को देखो, आप इस कंपाउंड को देखो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज, ये मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, नाउ इट इज एरोमेटिक। तो एरोमेटिक बनने के लिए ये जो कंपाउंड फर्स्ट है इट हैज टू लूज बी आर, बी आर को लॉस करता है एज बी आर प्लस। तो मैं देखूंगा यहाँ पे बोथ डिकम्पोज टू फॉर्म बी आर माइनस, गलत। फर्स्ट डिकम्पोज टू फॉर्म बी आर प्लस, बोथ डिकम्पोज टू फॉर्म बी आर प्लस। तो देखते हैं अभी इसी को। तो पहले देखते हैं फर्स्ट डिकम्पोजेस टू फॉर्म बी आर प्लस कहाँ पे है। फर्स्ट डिकम्पोज, यहाँ पे देखो, फर्स्ट डिकम्पोजेस टू फॉर्म बी आर प्लस। तो फर्स्ट में हमें बी आर प्लस मिलता है बिकॉज एरोमेटिसिटी गेन होते हैं। नंबर सेकंड को देखते हैं। नंबर सेकंड कंपाउंड जो हमारे पास है दैट इज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। ये हमारे पास कंपाउंड है, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ना आप देखो, अगर मैं यहाँ पे इस बी आर को निकालूंगा, अगर मैं इस बी आर को निकालूंगा ऐसे, मतलब बी आर माइनस निकालूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, मतलब बी आर माइनस निकला। तो मेरे पास जो स्पेशी बन गया दैट इज दिस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। साइक्लिक भी है, प्लानर भी है। तो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो एरोमेटिक होने के लिए इस कंपाउंड में क्या निकलना चाहिए? बी आर माइनस। तो हम लिखेंगे व्हाइल सेकंड गिव्स बी आर माइनस। फर्स्ट आपका देता है बी आर प्लस, सेकंड देता है बी आर माइनस। क्लियर हुआ? सर पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नॉट स्टेबल, तो फिर एरोमेटिक। हाँ रेडी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नॉट स्टेबल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नॉट स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नॉट स्टेबल। तो एक्चुअली क्या किया मैंने, बोरॉन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इट इज नॉट स्टेबल। तो फिर क्यों ये बॉन्ड ब्रेक हुआ? फिर क्यों ये बॉन्ड ब्रेक हुआ? बॉन्ड ब्रेक हुआ इसलिए बिकॉज ये जो कंपाउंड का पार्ट है ये स्टेबल बन गया बॉन्ड ब्रेक होने के बाद। ये ज्यादा स्टेबल बन गया बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, इसमें एरोमेटिसिटी आ गई। अगर एरोमेटिसिटी नहीं आती तो बी आर प्लस नहीं निकलता। क्लियर? क्लियर हुआ? नीलोफर क्लियर हुआ? बिकॉज ये जो पार्ट है ये आपका एरोमेटिक पार्ट बन गया आफ्टर द रिलीज ऑफ बी आर प्लस। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बी आर माइनस निकालूंगा ना तब ये क्या बनेगा? ये आपका नॉन एरोमेटिक बनेगा। दैट्स वाई, दैट्स वाई। क्लियर? नीलोफर क्लियर हुआ? बिकॉज इससे जो पॉजिटिव बी आर प्लस से जो निकल के आया हमारे पास दैट गिव्स अस एरोमेटिक कंपाउंड, दैट्स व्हाई इट गिव्स बी आर प्लस। क्लियर हुआ नीलोफर? मुझे बता पहले क्लियर हुआ तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं। बोलो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? देखो इन डिटेल बताऊंगा। मेरे पास ये फर्स्ट वाला कंपाउंड था, दिस वाज माय फर्स्ट कंपाउंड। एक बार और देखो आप, तो यहाँ पे हमारा बी आर है। तो अगर मैं इस बी आर को एस बी आर नेगेटिव यहाँ निकालूंगा तो मुझे कौन सा कंपाउंड मिलेगा? तो मुझे कौन सा कंपाउंड मिलेगा? मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगी। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? नहीं ना, इसलिए ये कंपाउंड नहीं बनेगा। अब क्लियर हुआ? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। तो मुझे बता इनमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक?
तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता। देखो पहले इस कंपाउंड को देखेंगे, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 4 5 पाई बॉन्ड्स। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 × 2 = 10 पाई। इसमें 10 पाई है, साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब मस्त कंजुगेशन इसमें है। साइक्लिक भी है, मैं लिखूंगा साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, प्लानर भी है, बिकॉज 2 बेंजीन रिंग्स जुड़े हुए हैं। मतलब अगर इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, किसी भी कंपाउंड में अगर 2 पाई होंगे, 6 पाई होंगे, 10 पाई होंगे, 14 पाई होंगे, 18 पाई होंगे, तो हम कहेंगे वो एरोमेटिक है, मतलब दिस इज एरोमेटिक। तो इस कंपाउंड पे आ जाओ, ये आपका बेंजीन है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड्स। 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, मतलब दिस इज आल्सो एरोमेटिक। इस कंपाउंड पे आ सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन कर सकते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम काउंट करेंगे एज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस इज आल्सो एरोमेटिक। अब इस कंपाउंड पे आ जाओ, इस कंपाउंड पे आ जाओ। इस कंपाउंड में आपको यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इट इज नॉट एरोमेटिक। दिस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? क्लियर हुआ? दिस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ? बोलो मुझे ये बात क्लियर हो गई, जल्दी से बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। व्हाई दिस इज नॉट एरोमेटिक? बिकॉज इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट लिखा है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एरीन। एरीन किसको कहते हैं? बेंजीन रिंग को कहते हैं, इसको एरीन कहते हैं। नॉट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर और बेंजीन रिंग टाइप कंपाउंड्स, नॉट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एरीन। तो मुझे बोलो फर्स्ट ऑप्शन इज डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होते हैं? क्या इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होते हैं? ये मेरी एरीन रिंग है, क्या इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज का मतलब क्या? इसमें कंजुगेशन है। कंजुगेशन का मतलब क्या? कंडीशन है कंजुगेशन की। कंडीशन क्या होनी चाहिए? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कंजुगेशन पॉसिबल है। देयरफॉर डिलोकलाइजेशन कैन टेक प्लेस। आप इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर सकोगे, इसको शिफ्ट, मतलब आपके पास जो नई स्ट्रक्चर आएगी, वहां यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। मतलब अगर मैं इसको कार्बन 1 मानूंगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, the first double bond was between 1 and 2. Now the double bond is not between 1 and 2, मतलब delocalization of electrons takes place। तो ये प्रॉपर्टी है रेजोनेंस। क्या रेजोनेंस है ये? दिस बेसिकली दिस इज अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। दिस इज आल्सो ग्रेटर स्टेबिलिटी। क्या इसमें ग्रेटर स्टेबिलिटी है? क्या इसमें इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एरीन्स। रेजोनेंस एरीन्स में होती है, मतलब ये कंडीशन है। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडीशन भी है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो इसको हम डिस्कस करेंगे कल। इनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। ग्रेटर स्टेबिलिटी, तो एरीन्स के केस में इसने लिखा है ग्रेटर स्टेबिलिटी, इसने ये नहीं लिखा है ग्रेटर स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ व्हाट। तो दिस विल बी नॉट द प्रॉपर्टी, दिस विल बी नॉट द प्रॉपर्टी। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड। जिस किसी ने भी सी आंसर दिया, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेंजीन? तो यहाँ पे देखना है ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फॉर बेंजीन? तो बेंजीन इजिली अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, क्या ये बात सही है? ये कहता है ये जो आपकी बेंजीन है, बेंजीन में अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड है। तो ये कहता है इसमें एडिशन रिएक्शन होगी। क्या इसमें ब्रोमीन का एडिशन होगा? तो मुझे बोलो क्या इसमें ब्रोमीन का एडिशन रिएक्शन होगा? कल मैंने बताया था जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें एडिशन रिएक्शन नहीं होती है, दे डू नॉट शो रिएक्शन। तो दिस इज रॉन्ग। नंबर सेकंड, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड इन द रिंग। तो हमने यही पे देखा पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड, दिस इज ट्रू। Number third, 3 isomeric forms. This is not true. Number fourth, 2 types of carbon-carbon bonds are present in the benzene ring. मुझे बता क्या ये ठीक है या गलत है? क्या ये बात ठीक है या गलत है? तो ये बात तो क्लियर है, दिस इज ठीक, दिस इज राइट। तो ये मुझे बताओ, 2 types of carbon-carbon bonds are present in the ring. This is the ring, benzene ring. क्या इसमें 2 टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है?
क्या इसमें दो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। इसका कहने का मतलब है ये जो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में बॉन्ड है, दिस इज डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड है। दीज आर टू टाइप्स, बट यहाँ पे रेजोनेंस होती है। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस क्या होगा? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस क्या होगा? ये जो बॉन्ड है इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ। ये जो बॉन्ड है इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ। ये जो बॉन्ड है इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा, डबल बॉन्ड यहाँ। अब देखो, अब देखो, कार्बन 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड है। देयरफॉर ये जो टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है ये गलत है। इन दिस केस ऑल द बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। तो हम बेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखेंगे, दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई हम बेंजीन को ऐसे भी लिखते हैं, बिकॉज ऑल द बॉन्ड्स आर सेम। क्लियर? मतलब दिस इज करेक्ट। तो हमें बताना है टू टाइप्स, दिस इज इनकरेक्ट, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड। तो ओनली करेक्ट थिंग इज pi electrons are delocalized in the benzene ring। क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिस किसी ने भी बी आंसर दिया। अब ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कौन सी प्रॉपर्टी जरूरी है? तो देखो, कल मैंने बोला था कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, राइट? कंपाउंड शुड बी प्लेनर, राइट? It should obey 4n plus 2 pi electrons, right? All of the above. So this will be the correct option. Clear? Which of the following is incorrect? तो यहाँ पे गौर से देखना होता है, एक करेक्ट लिखता है कि इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोलना है। अबाउट बेंजीन, तो बेंजीन के बारे में कौन सी बात गलत है ये बताना है हमें। तो पहली बात है प्लेनर C6 रिंग, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, इट्स प्लेनर, तो दिस इज राइट। हमें बताना है इनकरेक्ट। लोकलाइज्ड पाई बॉन्डिंग, क्या इसमें लोकलाइज्ड पाई बॉन्डिंग है या डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्डिंग है? क्या इसमें लोकलाइज्ड पाई बॉन्डिंग है या डीलोकलाइज्ड? क्या बेंजीन में लोकलाइज्ड पाई बॉन्डिंग है? दो बार भी मैंने बताया इसको, बेंजीन में डीलोकलाइजेशन होती है, सो दिस इज रॉन्ग। नंबर थर्ड sp2। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है। ये कहता है बेंजीन के जो सारे कार्बन हैं दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लेट अस चेक। तो चेक कैसे करते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे इस कार्बन पे, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स मींस sp2। 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स मींस sp2। 1 2 and 3, 3 sigma bonds means sp2। 1 2 and 3, this is a pi bond, it is not to be counted, sp2। मतलब all carbon atoms are sp2, this is right। it shows reactions characteristics of carbon carbon double bonds। yes, it shows certain reactions which are characteristics of carbon carbon double bonds। तो option B is the right option, this is not the correct option। localized pi bonding नहीं होती। क्लियर? डीलोकलाइज्ड, हाँ क्लियर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इनमें से बताओ द कंपाउंड्स विच आर एरोमेटिक। द कंपाउंड्स द एरोमेटिक स्पीशीज आर, या क्लासिफाई द कंपाउंड्स एज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन है, नॉन एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक कौन है? तो दिस इज कंपाउंड ए, दिस इज कंपाउंड बी, दिस इज कंपाउंड सी, दिस इज कंपाउंड डी, दिस इज कंपाउंड ई, दिस इज एफ, दिस इज जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। क्या ये होमवर्क में रखूं? क्या इस चीज को मैं होमवर्क रखूं? तो मुझे बोलो, अगर आप होमवर्क करना चाहते हो तो मैं इसको होमवर्क रखो। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मुझे ग्रुप में बताना किसने आंसर दिया। हाँ, इसको मैं होमवर्क रखूंगा, इस क्वेश्चन को, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं होमवर्क रखूंगा। देखो इसमें 2 4 6 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब इट इज एरोमेटिक। 2 4 6 5 इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक। 2 and 4, 2 and 2 4, इट्स एंटी एरोमेटिक। 2 4 यहाँ पे लोन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स एरोमेटिक। 2 4 यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हैं, एंटी एरोमेटिक, लाइक दैट। अब आएगा आपको ये क्वेश्चन आपको आएगा। सब बच्चे बोलो ये क्वेश्चन आएगा, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लूंगा। वेरी गुड। अगर मतलब किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो गई तो मुझे बताना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे यहाँ पे। इन प्रिंसिपल व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग बेंजीन एंड 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन। 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग बेंजीन? तो बेंजीन को बनाते हैं, दिस इज बेंजीन। एंड 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन,
दिस इज 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड और 5 पे डबल बॉन्ड, 1, 3, 5। अब मुझे बता क्या इस और इसमें फर्क है कोई? Theoretically they are same molecules, both have same lengths of carbon carbon bonds, both have same enthalpy of hydrogenation. Cyclohexatriene has 3 carbon carbon bond lengths while benzene has only one type of carbon carbon bond length. The question is wrong over here. ये question गलत लिखा है मैंने, मतलब ये क्वेश्चन गलत है, इट शुड नॉट बी। अगर ये एग्जाम्पल लिखेंगे तो देयर इज नो डिफरेंस, इट शुड बी, द क्वेश्चन शुड बी 1,3-हेक्साट्राइन लाइक दिस, क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस, इन दोनों में डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप करो बिकॉज ये क्वेश्चन गलत अपने आप में गलत है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखूंगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो आप लिखो क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप लिखो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर साइक्लोहेक्सेन इज 119। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन विदाउट एनी डबल बॉन्ड, साइक्लोहेक्सीन बोला है तो एक डबल बॉन्ड, इज 119, इज -119 किलो जूल्स पर मोल, is 119 kilojoules per mole. I'll take a different color because its visualization is not good. तो enthalpy of hydrogenation दी गई है -119 kilojoules per mole of cyclohexene. This is cyclohexene. This is cyclohexane. तो इसमें अगर आप एक डबल बॉन्ड लगाओगे it will become cyclohexene. And that of benzene is बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, and that of benzene is -208 kilojoules per mole, kilojoules per mole। तो बेंजीन का भी दिया गया है, यहाँ पे मैं बेंजीन को बनाऊंगा, बेंजीन का भी दिया गया है 208, साइक्लोहेक्सेन का दिया गया है -119। तो पूछा गया है based on these informations, based on this information or these information, resonance energy of benzene, resonance energy of benzene can be calculated to be, can be या is लिखो डायरेक्ट, resonance energy of benzene is, तो ऑप्शन ए हमारे पास है -119 किलो जूल्स पर मोल, ऑप्शन बी हमारे पास है -238 किलो जूल्स पर मोल। एक्चुअली मुझे सिखाना है आपको ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे। नंबर थर्ड इज -149 किलो जूल्स पर मोल एंड नंबर फोर्थ ऑप्शन इज, मैं यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को लिखूंगा -565 किलो जूल्स पर मोल। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो मुझे बताओ व्हाट इज डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर आपके पास कहीं पे डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा, इजंट इट, डबल बॉन्ड है, इसको मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा, ये मेरा डबल बॉन्ड है, इसको मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा। कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर आप इसको हाइड्रोजन ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। Now how much amount of heat is released? This is called heat of hydrogenation. तो ये बात हमने पहले ही देखी थी। Now अब यहाँ पे निकालेंगे डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये हाइड्रोजनेशन है या हाइड्रेशन, चाहे हाइड्रोजनेशन, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इक्वल ऑफ साइक्लोहेक्सेन, पहले ऑफ साइक्लोहेक्सेन इट इज गिवन, तो कितना दिया है delta H of hydrogenation of cyclohexane, it is given is equal to -119 kilojoules per mole। तो अब मुझे एक बात बता, जब भी मुझे डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन किसको होती है, हाइड्रोजनेशन जहां कहीं भी डबल बॉन्ड होगा वहां पे हाइड्रोजनेशन होगी। तो मेरे पास यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन में एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी इट इज बिकॉज ऑफ दिस एक बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है इसकी वजह से है। यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज बिकॉज ऑफ
one carbon carbon double bond. This is because of one carbon carbon double bond. Clear? मतलब जहां पे भी एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से इतनी हीट निकलती है। तो बेंजीन के केस में अगर आप लिखोगे डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, बेंजीन के केस में डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, तो बेंजीन के केस में डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑफ बेंजीन, कितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं? 3। तो एक से कितनी निकलती है? एक से कितनी निकलती है? -119। 3 से कितना मिलेगा? 3 इंटू -119 किलो जूल्स पर मोल। इजंट इट? इजंट इट? यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई? क्या मैंने बोला? एक पाई बॉन्ड से साइक्लोहेक्सीन में इतनी हीट निकलती है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर हम बेंजीन को लेंगे, इसमें 1, 2 और 3 पाई बॉन्ड्स है, एक से इतनी निकलती है, तो 3 से कितने निकलेगी? 3 से 3 इंटू -119। Isn't it? इसको सॉल्व करो। 3 9s are 27, 3 1s are 3, that's 5, 3 1s are 3, -357 किलो जूल्स पर मोल। क्लियर? तो दिया गया है बेंजीन का, उसने खुद ही दिया गया है इतना होना चाहिए, लेकिन दिया कितना है? -208। तो बाकी कहाँ गया? क्वेश्चन है बाकी कहाँ गया? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? मुझे बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लूंगा। देखो यहाँ पे एक बार फिर, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सीन है। तो इस एक डबल बॉन्ड की वजह से जो एनर्जी निकली है, दैट इज डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन, दैट्स इक्वल टू -119 किलो जूल्स पर मोल। अगर मैं इस साइक्लोहेक्सीन में एक और बॉन्ड डबल बॉन्ड लगाऊंगा, तो इससे कितनी एनर्जी निकलेगी? इससे एनर्जी निकलेगी, एक बॉन्ड से 119, दो बॉन्ड से 2 इंटू -119। अगर मैं बेंजीन को लूंगा, बेंजीन में मेरे पास 3 पाई बॉन्ड्स है, तो इससे कितनी एनर्जी निकलेगी? 3 इंटू -119। तो ये हमारे पास कितना आ गया था? 357 शायद, 357 -357। तो लेकिन दिया गया क्या है? क्वेश्चन में दिया गया है द एनर्जी ऑफ बेंजीन इज -208। उसने दिया है कि डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन जो है बेंजीन का, दैट इज -208 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया तो इतना निकल गया। अब ये जो एनर्जी है ये कहाँ गई? इनके बीच की जो डिफरेंस है वो कहाँ गई? तो दैट इज एक्चुअली रेजोनेंस एनर्जी। So what is resonance energy? Resonance energy of benzene will be -357. It will be -357. अब मैं लिखूंगा, it will be equal to delta H of experimental. This is experimental. This is delta H experimental, जो हमें एक्सपेरिमेंट से मिलता है। डेल्टा एच ऑफ एक्सपेरिमेंटल मतलब माइनस डेल्टा एच ऑफ कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड दिया गया है -208, एक्सपेरिमेंटल हमने निकाला, एक्सपेरिमेंटल 119 निकलता है एक से, 3 से 357। तो एक्सपेरिमेंटल इज -357 एंड कैलकुलेटेड इज माइनस फार्मूला का इंटू -208। इसको सॉल्व करो, कितना मिलेगा आपको? 17 - 8 9, दैट मीन्स 149। So this is the bigger one, therefore this is -149 kilojoules per mole. This is the resonance energy. So benzene is stabilized by this much amount of energy. किसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। मुझे बोलो किसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, किसी ने कल मुझे क्वेश्चन पूछा था महक फारूक ने, हम कैसे देखेंगे डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? दिस इज द रीजन। तो यहां से देखते हैं, जिसकी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी निकलेगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। महक क्लियर हुआ वो क्वेश्चन जो आपने कल पूछा था? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया महक, वेरी गुड। मतलब सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कैलकुलेटेड आपको वहां से देगा, एक्सपेरिमेंटल आप निकालोगे, अगर एक बॉन्ड का इतना तो 5 बॉन्ड्स होंगे तो कितना होगा? तो इसी क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे मॉडिफाई करके बोलूंगा, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब अब आपको सारे कंसेप्ट एरोमेटिसिटी पे आएंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट दूंगा होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स का, बिकॉज कल हमें एक और चीज फिर डिस्कस करनी है। हो गया स्क्रीनशॉट? अगर मैं बोलूंगा मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, अरे यार क्या हो, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है,
इसमें 4 डबल बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4। तो साइक्लोहेक्सेन के केस में हाइड्रेशन एनर्जी -119 है, तो मुझे बताइए इसमें कितना होगा, 4 × -119, isn't it? Isn't it? So it's easy. वेरी गुड। तो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, दैट्स होमो एरोमेटिसिटी। व्हाट आर होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स? होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर होमो एरोमेटिसिटी। तो हमने देखा एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, बट व्हाट आर होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स? तो डायरेक्ट मैं एग्जांपल से आपको सिखाऊंगा। देखो ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इनके बीच में क्या करूंगा मैं, यहां से कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। तो ये कंपाउंड मैंने यहाँ पे बनाया, ये कंपाउंड मैंने यहाँ पे बनाया। तो देखो ये जो कंपाउंड है, इट्स a 6-7 मेंबर्ड रिंग, दिस इज 6, दिस इज 7। तो मुझे पता है ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो है, ऑल ऑफ दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बट मुझे पता है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मुझे बता, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन मुझे बता, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन। वेरी गुड। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इट्स sp3। तो बेसिकली अगर आपके कंपाउंड में ये एरोमेटिक लगता है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इनके बीच में एक sp3 कार्बन है, इनके बीच में sp2 कार्बन के बीच में एक sp3 कार्बन है, देन इट्स कॉल्ड होमो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक, क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ, अगर एक भी कार्बन एटम आपका sp3 होगा, देन इट इज कॉल्ड होमो एरोमेटिक। अगर एक भी कार्बन एटम sp3 होगा, देन इट्स कॉल्ड होमो एरोमेटिक। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? थोड़ी सी डेफिनेशन लिखो इसमें। इट्स अ स्पेशल केस ऑफ एरोमेटिसिटी, लिखो इट्स अ स्पेशल केस ऑफ एरोमेटिसिटी, इट्स अ स्पेशल केस ऑफ एरोमेटिसिटी in which conjugation is interrupted by, in which conjugation is interrupted by, मतलब ब्रेक लगती है कंजुगेशन को, इंटरप्टेड बाय, कंजुगेशन इज इंटरप्टेड बाय सिंगल sp3 कार्बन, सिंगल sp3 कार्बन। तो मतलब क्या है, बात यह है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कंजुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंजुगेशन। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कंजुगेशन इंटरप्ट हो गया है। कौन इंटरप्ट करता है? एक sp3 कार्बन, एंड देन दिस इज कॉल्ड होमो एरोमेटिसिटी। क्लियर? सब बच्चे बोलो क्लियर हो गया, एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट भी क्लियर यहाँ पे हो गया। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में। पहले मुझे पता ये क्लियर हुआ आपको होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वेरी गुड। होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सबको क्लियर हुआ? मतलब आपके मॉलिक्यूल में कंजुगेशन होगी। देखो मुझे पता ये कंपाउंड क्या है, अब मुझे पता ये कंपाउंड क्या है। लगता तो आपको ये है एंटी एरोमेटिक, इजंट इट? लगता तो आपको, अच्छा मैं अलग कंपाउंड बनाऊं, हाँ चलो इसी को बनाओ, इस वाले कंपाउंड को बनाओ, 1 2, तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 sp3 कार्बन है, दिस इज नॉट होमो एरोमेटिक, एक ही होना चाहिए, दिस इज नॉट होमो एरोमेटिक। तो मैं ऐसे बनाऊंगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो कैसे आप इसको बनाओगे? सी, ऐसे इसको बनाना है, दिस इज sp3, कंजुगेशन इज इंटरप्टेड बाय दिस sp3। सबको क्लियर हुआ सर? और एक एग्जांपल दो, क्लियर हो जाएगा। होमो एरोमेटिक की एक और एग्जांपल चलो देता हूं, चलो बनाता हूं कोई एग्जांपल में। अरे यार क्या हुआ, मेरी शीट सी खत्म हो गई।
होमो एरोमेटिक एग्जाम्पल की कोई मैं और एग्जाम्पल बनाऊंगा यहाँ पे. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ द एग्जाम्पल्स ऑफ होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स. एक्चुअली जहां कहीं भी आप देखोगे आप वही एक एग्जाम्पल देखोगे. लेट मी ट्राई, मैं कोई और एग्जाम्पल बनाऊंगा. लेट मी ट्राई, मैं कोई और एग्जाम्पल बनाऊंगा. लोन पेयर